जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, इस स्रोत को करने से, नियमित तौर पे करने से आपको अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देंगे। दोस्तों, मैं आज आपको विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको पाठ की विधि और पाठ से होने वाले फायदे के बारे में बहुत ही संक्षेप में जानकारी दूंगा। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने से कई अभिशापों और दुर्भाग्य से उभरने में मदद मिलती है। कुंडली में यदि ग्रह की गलत स्थिति है और उस ग्रह की गलत स्थिति की वजह से कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम को नियमित तौर पे करने से वह ग्रह की खराब स्थिति भी ठीक हो जाती है। नियमित पाठ करने से तनाव कम होता है, सकारात्मक सोच आती है और मन प्रसन्न होता है। ये बांझपन, बीमारियों जैसे पेट और लिवर की बीमारियों के इलाज में और विवाह में उत्पन्न होने वाली अड़चनों को भी अति शीघ्र दूर करता है। इस स्तोत्र के नियमित पाठ करने से घर में शांति आती है तथा सभी प्रकार के ग्रह कलेशों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, कुंडली में अगर बृहस्पति कमज़ोर है या वो छठे, आठवें और 12वें भाव में, जो कि हम ज्योतिष में जिन्हें हम बहुत अच्छे भाव नहीं मानते हैं, अगर बृहस्पति या बुध वहाँ पे विराजमान है तो इस स्तोत्र का पाठ करने से उनके जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं वह आपके जीवन में नहीं आते हैं। आर्थिक समस्याओं को दूर करने का ये सर्वोत्तम स्तोत्र है। ये एक ऐसा कारगर उपाय है जिससे आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक परेशानियां बहुत ही जल्द ही समृद्धि में बदल जाती हैं। दोस्तों, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो उसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। आप पाएंगे कि आपका बच्चा ध्यान केंद्रित भी कर रहा है और अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने लग जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्रोत है। आपके जीवन में ये दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदल देता है। किसी तरह की भी कुंडली में कोई भी ग्रह स्थिति हो, अमूमन अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे ज्योतिषियों को या ज्योतिष आचार्यों से मिलने के बाद उनसे कोई ना कोई रेमेडीज़ पूछते होंगे। बहुत सारी रेमेडीज़ आती हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको करने से यकीनन आपके जीवन के सभी नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा से चलता है। दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में इस पाठ की सही समय और सही विधि बताऊंगा। सुबह स्नान के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। पाठ करते समय अगर पीले रंग के वस्त्र पहने जाएं तो वो अति शुभ है। काले वस्त्रों को कृपया ना पहन के पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि पीला जो रंग है वो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। पाठ करते समय एक कलश में जल भरकर रखें तथा साथ में धूप, दीप, पुष्प, पीले रंग की मिठाई, अगर मिठाई नहीं ला सकते तो गुड़ या चना रखें। पाठ पूर्ण होने पर भोग लगाएं तथा प्रसाद के रूप में बांटें। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो पाठ आपने किस कार्य के लिए किया। क्या आपके घर में कोई ऐसी आर्थिक समस्या चल रही है? क्या आपके घर में कोई ऐसी किसी व्यक्ति को बीमारी है जिसका निदान नहीं हो पा रहा? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई को सही ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं? कोई भी आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी प्रार्थना है, वो आप प्रभु विष्णु जी से करते हैं और भगवान आपकी प्रार्थना को अति शीघ्र सुनते हैं। यदि आपको पाठ करना कठिन लगता है तो आप इसे सुनकर भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पाठ करते समय पूरा ध्यान भगवान विष्णु जी पर होना चाहिए।
और मन पवित्र होना चाहिए। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस मन से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया जाता है, प्रभु उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर रहे हैं तो नियमित तौर पे 21 दिन लगातार दिन में एक बार इस पाठ को विधि पूर्वक करें। इसके लाभ आपको पहले पाठ के उपरांत ही दिखाई देने लगेंगे। अंत में मैं आप सब से सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा कि विष्णु सहस्त्रनाम का जब भी आप पाठ शुरू करें तो आप अपने मन में ये धारणा बना के पाठ स्वीकार करें कि आपके जीवन में जितने भी कलेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी आर्थिक परेशानियां हैं, जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं, उन सब का निवारण प्रभु हरि आपके जीवन में जल्द से जल्द करेंगे। इस विश्वास के साथ आप ये पाठ शुरुआत करें और प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना को दें। जय श्री राम।